नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बना रहे हैं 32 साइज के लिए ब्रा की कटिंग और सिलाई। दोस्तों, अभी तक आप नए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को यानी जो घंटे का बटन है उसको दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज की जो कटिंग है वो शुरू करते हैं सिलाई के साथ में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने लिया है 8 स्क्वायर 8 का एक पैटर्न लिया है। तो आप कागज़ देख सकते हैं, ये इस तरफ से भी 8 है और इस तरफ से भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए इस तरफ से भी ये 8 इंच है। तो आपको 8 इंच स्क्वायर 8 इंच का एक पेपर लेना है और ये छोटा साइज है इसलिए हम इसको इस तरह से दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। दो भाग में डिवाइड करके जो बीच का भाग है उस पर हम एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होता है, जो अगर कोई बहुत ही आसान और ईजी तरीका हो बनाने के लिए तो यहाँ पे हम 1 इंच का एक पॉइंट लगाएंगे और इस तरफ भी हम 1 इंच का एक पॉइंट लगाएंगे और इसके अलावा हम इसको एक साइड से और फोल्ड करेंगे, क्योंकि हम दोनों साइड से इसको फोल्ड कर लेंगे ना तो हमें समझने में बहुत ही ईजी होगा। तो ये हो गया, देखो मिडिल सेंटर की ये लाइन। अब इस तरह से आपको भी लाइन खींचना है, क्योंकि जब आप पैटर्न बनाना सीख जाएंगे तो ब्रा बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको पैटर्न सीख लेना। अब देखो यहाँ पे हम नेक की कटिंग करेंगे। जो नेक लाइन है वो इस तरफ होगी और जो हमारी बगल है वो इस तरफ होगी। ठीक है, नेक की तरफ में हम आधा इंच पे एक पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस तरफ में आपको ऐसे नेक ड्रॉ करना है तो आपको ऐसे पॉइंट को इस पॉइंट को ऐसे मिला देना है। ठीक है, इस पॉइंट में आप आर्मोल करेंगे तो जो ये वाला पॉइंट है इसको आप इस तरह से आर्मोल बना दीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम करेंगे हम, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये वाला, थोड़ा सा कम करते हुए और इस तरह से मिला देंगे। इस सेंटर में मिलाना है, इस पॉइंट को हमें इस सेंटर में मिलाना है। ये देखिए ये वाला जो है इसको हम हटा देते हैं और जो ये ऊपर वाली लाइन है वो बिल्कुल सही है। तो फिर से हम इसको पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। ये है बगल साइड, ये है नेक लाइन साइड। नेक लाइन साइड भी थोड़ा सा इस तरह से वी शेप लगा देते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना ये सेंटर है इसका, इस सेंटर में इस पॉइंट को मिलाना है। तो यहाँ पे आप 1/4 इंच नीचे एक पॉइंट लगाइए और इसको आपको इस तरह से मिलाना है, इस तरह से, या फिर सीधा या आप इसको इस तरह से मिला दीजिए। सीधा मिला दिया। अब इस पॉइंट को आपको इस तरफ भी, इस तरफ का जो पॉइंट लिया मैंने आधा इंच ले लिया है और इस पॉइंट को आपको ऐसे इसमें मिला देना है। ये हो गया, ये हो गया हमारा ऊपर का पैटर्न। अब इसकी जो टोटल ये जो है इसकी टोटल चौड़ाई होगी 8 इंच की। जितनी भी एक्स्ट्रा उसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने किया, ये हो गया 4 इंच का और 4 इंच इस तरफ हो गया तो 4 इंच हम इस तरफ ले लेते हैं। तो ये 4 इंच इस तरफ हो गया, थोड़ा थोड़ा है, बिल्कुल हल्का सा। ठीक है, अब हम बनाते हैं नीचे का पैटर्न। नीचे के लिए देखिए यहाँ से आपको आना होगा 2.5 इंच नीचे। ये मैंने ले लिया 2.5 इंच पे इस तरफ पॉइंट और यहाँ से भी 2.5 इंच नीचे एक ये पॉइंट लगा दिया। देखिए यहाँ पे, यहाँ ऊपर से 2.5 इंच नीचे। अब इस पॉइंट को आपको इस सेंटर पे मिलाना है। देखिए इस तरह से हम इस पार्ट्स को बना लेंगे। ये हो गया। ठीक है, 2.5 इंच का हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। एकदम से सिंपल है। अब हमें यहाँ से ये जो नीचे का सेंटर होता है कितना लेना है उस हिसाब से आप रखिए। तो इसके लिए मैं जो ये साइज है इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 इंच। ये कम कर दिया मैंने, यहाँ पे 7 इंच यानी 3.5 रख लिया। इस तरफ जो भी है एक्स्ट्रा उसको हम कम कर देंगे। तो इसको हमें इस तरह से करना है और इसको भी इस तरह से। अब इस पूरी लाइन को चेक कर लेना है कि हमारी 8 ही इंच होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो हम उसको यहाँ से देखें 4 इंच यहाँ पे आता है और फिर यहाँ से देखें इस तरह से ये 4 इंच यहीं पे आता है। तो अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे मिलाना है। इस पॉइंट को जो ये यहाँ से 4 इंच आया है इसको यहाँ पे आपको मिलाना है और इसको भी हमें ऐसे मिलाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा नीचे का पैटर्न, ये हो गया ऊपर का पैटर्न। पैटर्न कटिंग कर लेते हैं।
देखिए इसको ऐसे कटिंग किया, फिर आपको ऐसे कटिंग करना है। कटिंग किया और फिर इसको ऐसे कटिंग कर दिया। ये हो गया नीचे का पैटर्न और ये अपना ऊपर का। इसको भी हम इस तरह से कटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको कट करेंगे ऐसे, और फिर देखिए जो हमने नेक की हल्की सी गोलाई रखी है उसी के अकॉर्डिंग इसको कट कर देंगे। नेक की साइड में थोड़ा कम होगा, आर्म होल की साइड में थोड़ा ज़्यादा होगा। ये हो गया, जो एक्स्ट्रा उसको हम कट कर देते हैं। ये मैंने ऊपर का पैटर्न और ये मैंने नीचे का, ये दो पैटर्न यहाँ पे मैंने बना लिए हैं। अब हम इसको कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको सिलाई भी बता देती हूँ। आप देख सकते हो मैंने नीचे वाले पार्ट्स को नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट्स को ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। वो आप सिलाई में देख लेंगे कि क्यों एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से हमने फोल्ड करने के लिए लिया है और यहाँ पे हमने इलास्टिक लगाने के लिए लिया है। तो अब दोनों की स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग कैसे करना है, पार्ट्स हटा देते हैं। इस पार्ट्स पे हम एक ये वाला पार्ट्स रखेंगे, ठीक है, इस पे इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से लेकर के इस तरह से सीलते हुए हम इसकी ये एक सिलाई निकाल देंगे। इसी तरह से दूसरे वाला पार्ट्स को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से लेकर के पूरा आधा इस तरफ और आधा इस तरफ ये सिलाई हम यहाँ पे लगा देते हैं, इसकी ये वाली एक सिलाई। सिलने के बाद देखिए ये जो हमारा पैटर्न होता है वो इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसके जो ऊपर वाली है वो सिलाई निकाल देंगे। सिलाई के ऊपर बैठने वाली सिलाई निकाल देते हैं। देख सकते हो मैंने ये जो बीच की सिलाई दोनों निकाल दी हैं। अब ये जो इसके कॉर्नर्स है इनको मैं ऐसे फोल्ड कर देती हूँ। इस तरफ से भी फोल्ड करेंगे हम यहाँ तक, और जो ये नेकलाइन है इस तरफ से भी हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ तक हम इसको फोल्ड कर देते हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो आप देख सकते हो मैंने इस तरफ से फोल्ड कर दिया, इसको इस तरफ से भी फोल्ड कर दिया है। अब हम ये वाली सिलाई लगाएंगे, इसके ऊपर इस पार्ट्स को रखेंगे और यहाँ पे नीचे से ये फोल्ड किया हुआ है एक सिलाई निकाल देते हैं। बीच वाली सिलाई करने के बाद नीचे से थोड़ा सा फोल्ड कर लें और फोल्ड करके इस तरह से जितना कि आप इलास्टिक डालते हो, क्योंकि मैंने नीचे से एक्स्ट्रा लिया था तो इसके अंदर मैं इलास्टिक भी डालूंगी थोड़ा सा, तो इसको मैं एक सिलाई कर देती हूँ। तो देखो नीचे से फोल्ड कर दिया है और ये जो इसके अंदर होल है ना, इसके अंदर हम ये वाला इलास्टिक ऐसे डाल देंगे। देखो इसके अंदर से आसानी से ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। अब आपको इसको डालना कितना वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हम जैसे ये इतना टोटल है इसे 2 इंच कम कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा उसको हम कट कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कट कर दिया है इसको और ये इसके अंदर डाल देते हैं। तो दोस्तों मैंने इलास्टिक डाल कर यहाँ पे लॉक कर दिया है और इस तरफ से भी लॉक कर दिया है। ये बिल्कुल हल्का सा इस तरह से मूवमेंट करता है और बिल्कुल परफेक्ट जो है वो ब्रा को रखता है यहाँ पे हमारे कमर के पार्ट्स में। अब हम इसकी जो बैक साइड की जो पट्टी है वो तैयार करेंगे और ऊपर वाली जो स्ट्रिप है वो तैयार करेंगे। तो स्ट्रिप तो देखिए मेरे पास तैयार है, ये रही, और ये मैंने स्ट्रिप तैयार की हुई है। सीधी आपको इसको फोल्ड करके सिलाई करनी होती है और ये मैंने लिए हैं 12 से 13 इंच, और किसी को 14 इंच भी हो सकती है। तो आप 14 इंच तैयार करें, जितनी आपको ज़रूरत हो लगाएं, और अगर एक्स्ट्रा हो तो उसको हटाया जा सकता है, छोटी हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 1 इंच बड़ा ही इसको तैयार करें। अब हम इसकी जो साइड वाली वो पट्टी है बेक वाली वो तैयार करते हैं। बेक पट्टी के लिए देखिए मैंने लिया है 8 इंच का कागज़ और ये है 3 इंच का, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये जो बैक की पट्टी है वो रखनी है 7 इंच की, तो मैंने ये 8 इंच की लिए है। सबसे पहले इसका ऐसे मिडिल सेंटर बना लेते हैं। तो ये हो गया इसका मिडिल, यानी इसका हाफ सेंटर, ठीक है। यहाँ से मैं इसको लूँगी 2.5 इंच, तो ये 2.5 इंच बिल्कुल प्रॉपर बराबर है। 2 इंच भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ से जहाँ पे हुक और आई की पट्टी लगाते हैं हम, वहाँ से हम इसको लेंगे 1.5 इंच।
1.5 इंच लेंगे तो आपकी ये जो पट्टी है वो 1 इंच रहेगी। तो इस तरह से थोड़ी गोलाई देते हुए आप इसको इस शेप में मिला दें, इस तरह से। तो ये मैंने इसको थोड़ा गोल शेप देते हुए इसमें मिला दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको मैं कटिंग कर दूँगी। जितनी भी आपको बैक पट्टी रखनी है अपने कमर के अकॉर्डिंग, उसी हिसाब से आप उससे 1 इंच ज़्यादा लें और उसके बाद में आपको इस तरह से कट करना है। अब हम इस तरह की 2 पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। पट्टी का जो फैब्रिक है डबल है, तो देखिए सबसे पहले हम इसकी इस तरह से जो सिलाई निकालेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1/4 इंच, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक 1/4 इंच, फिर ये नीचे वाली साइड 1/4 इंच, ठीक है। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड में हम सिलाई करेंगे। ये साइड हम ओपन रखेंगे। आप देख सकते हो नीचे से इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से लॉक कर दिया। यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है, तो हम इसको खोल लेते हैं, दोनों को ऑन कर लेते हैं। तो ये एक साइड की पट्टी है और ये जो है ये दूसरी साइड के हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने पट्टी डाली है इस पे मैं आई करूँगी, इस पे हुक होंगे, तो ये इस तरह से होंगी। अब हम ये जो पट्टी है इसको यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे और इसके साथ सील देंगे इस पट्टी को इस तरफ, और ये जो दूसरी वाली पट्टी है इसको हम यहाँ पे इस तरह से सीलेंगे। और ये दूसरे वाली, ये जो साइड है ना, ये ऊपर की तरफ रहना चाहिए, तो इसको सील देते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको सील करके ऊपर की डबल सिलाई निकाल दी है। अब ये है स्ट्रिप का एक पार्ट्स हम यहाँ पे अटैच करेंगे, स्ट्रिप्स का दूसरा पार्ट्स हम यहाँ पे अटैच करेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम दूसरे साइड की जो स्ट्रिप्स है वो लगाएंगे, एक पार्ट्स ऊपर की तरफ, दूसरा यहाँ पे हम इसकी स्टिचिंग ले लेंगे। तो आप देख सकते हो दोनों स्ट्रिप्स जोड़ने के बाद में जो ब्रा है वो बनकर के बिल्कुल से रेडी है। एकदम सिंपल और इजी मेथड से मैंने आपको बताया है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।